हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो के अंदर। इस वाले वीडियो के अंदर आपको पता ही है, जो भी हमने कल का जो पहला कोर्स का वीडियो डाला था, तो उसका जो भी एक्यूरेसी है वो निकालने के लिए ये वाला वीडियो, मतलब जो भी कल हमने सारी चीज़ें शेयर करी थी, मैंने जो भी टॉपिक्स बताए थे, वो आज की वीडियो के अंदर हम वो यूज़ करके जितना भी प्रॉफिट, जितनी भी एक्यूरेसी निकलती है वो लाइव दिखाने वाले हो। ठीक है, हम दूसरे की तरह कोर्स नहीं निकालते कि जैसे 10 वीडियो जाके पेल दो, बस दैट्स इट, खत्म हो गया कोर्स। हमने जो कल का पहला पार्ट था कोर्स का, उसमें जो भी सिखाया है उसको कैसे यूज़ करके मैं प्रॉफिट करता हूँ, वो आज की वीडियो में। अगर मैं कल तीसरा वीडियो डाल दूँ कोर्स का, तो उसमें जो भी नॉलेज दूंगा, तो वो चौथे वीडियो के अंदर मैं उस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके वो कैसे प्रॉफिट करता है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस में चल रही है, तो सीक्वेंस में सीख लो। ठीक है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लेना इसके बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक से स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, जो भी कल हमने 3 टॉपिक्स कवर करे थे, फर्स्ट एसएनआर था, सेकंड जो था कैंडलस्टिक था, और फोर्थ सॉरी थर्ड था ट्रैपिंग। जो भी चीज़ें हमने कल सीखी थी, और उसके बाद का जी ये डबल नॉलेज है। ठीक है, मतलब समझो कि जो भी हमने कल स्ट्रैटेजी सीखी थी, उनका यूज़ करके कैसे मैं पर्सनली प्रॉफिट करता हूँ, वो चीज़ें दिखानी थी मुझे। ठीक है, तो इसलिए ये स्पेशल वीडियो है कल की स्ट्रैटेजी का, जो भी एक्यूरेसी निकालने वाला वीडियो रहने वाला है। ठीक है, मेरे लिए तो आप लोग जस्ट देख सकते हो और प्रूव कर सकते हो खुद को कि हाँ भाई, ये बंदे ने जो कल सिखाया है उसी पे बेस ट्रेडिंग करता है। एंड सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए ही ये वीडियो डाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ अपडेशन के लिए डेट प्लेस करिए, 30 सेकंड से पहले प्लेस करिए, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट क्या करेगा, 30 सेकंड से पहले ऊपर जाके क्लोज करेगा। ठीक है, बिकॉज अब क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, आपको वॉल्यूम कहाँ पे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क जब भी करते हो आप, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली वॉल्यूम दिख जाता है। मतलब बिगनर स्टेटस यहाँ पर ट्रेड करते हैं ऐसे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे गॉड लेवल पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर हम ट्रेड करके बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, और लोगों के उल्टा जाके उनसे उनकी ट्रैपिंग, उनको ट्रैप करके हम खुद पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ ऊपर लेवल मार्क करा था। ठीक है, तो सीन ऐसा था कि जब भी मार्केट क्या होता है, ऐसे आता है, ब्रेकआउट दिया नेक्स्ट कैंडल के अंदर, लोगों ने क्या लगा होगा, ब्रेकआउट के बाद 30 सेकंड से पहले 30 सेकंड तक वेट करा था मैंने, समझ रहे हो। तो मैंने उसमें जो है एनालिसिस कर ली कि भाई मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ, क्लोज करेगा, लोगों को ब्रेकआउट दिख चुका है, तो लोग नीचे की साइड ही जाएंगे, तो हम गए लोगों की उल्टी साइड, जो कि हमारी ट्रैपिंग थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता ही है, कैंडलस्टिक जैसे ही बनती है, अब यहाँ पर एक कैंडलस्टिक बन रही है। ठीक है, आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो भी कैंडलस्टिक होती है ओटीसी के अंदर, वो बहुत अलग काम करती है, जो कि आपको अब यहाँ पर दिख भी रही है, कि जब भी कोई ऐसी हैमर या फिर शूटिंग स्टार या फिर ऐसी कोई स्पिनिंग बॉटम दिखती है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का इंडिकेशन होता है। बट ट्रैपिंग के अंदर, ओटीसी के अंदर वो चीज़ें काम नहीं करती, ओटीसी के अंदर हर चीज़ उल्टी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो रेड आ रही। जो भी कल के कोर्स की वीडियो में हमने जो भी चीज़ें सीखी, वो आज आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई, वो चीज़ें ऐसे चल रही है। ठीक है, मैं कभी भी जो है, कभी भी कोई भी वीडियो डालता तो वो पहले मैं प्रूफ करता हूँ, एंड कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बाइनरी में ऐसा कोई ट्रेडर है जो कोर्स के बाद प्रूफ कर रहा है कि मैंने जो कोर्स में सिखाया है वो रियलिटी है या फिर नहीं है। ठीक है, आपकी आंखों के सामने यहाँ से अब ग्रीन आया फिर रेड है, हमारा तो काम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ से इस कैंडल का इंडिकेशन ये था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, या फिर सबसे ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। इसीलिए मैं कल एसएनआर पे सारी चीज़ें सिखाई आपको, सारी चीज़ें एसएनआर पे बताता हूँ मैं, क्योंकि एसएनआर पे ही लोग ज़्यादातर ट्रेड्स करते हैं। एंड ट्रेड्स किस पेयर में करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज है। मतलब आज अगर इस पेयर में ज़्यादा परसेंटेज है, तो मैक्सिमम लोग यही ट्रेड करेंगे, बिगिनर भी यही ट्रेड करेंगे। और बिगिनर्स ट्रेड कहाँ करते हैं आपको पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट पे ऐसी कैंडल बनी तो मार्केट लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपडेशन के लिए ले जाएंगे, और मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल पलटा दी, रेड बनाई, तो जिसके लिए मैंने प्लेस करा था। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत होना, बस फोकस करो कि जहाँ पर लोग ट्रैप होता है वहाँ से हमें दूर रहना है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा है, उसका जो रियल मोमेंटम है वो दिया है, अब हम इस डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। इट्स अ सेफ प्लेस, बिकॉज ऑफ जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, तो पहले ना लोगों को ट्रैप होने दो। जैसे कि यहाँ पर 2 बार ट्रैप हो गए लोग, तो लोगों का काम खत्म हो गया, अब लोगों के बैलेंस उड़ गए, सारी चीज़ें उड़ गई, तो लोग, अब मार्केट क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन के लिए चला जाएगा। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है, ये सोचो कि आप ना बैक टेस्ट करो हर चीज़, मैंने जो भी चीज़ें बता रखी है और सारी चीज़ें। ठीक है, एंड मैं ये चीज़ें प्रूव करने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। कल मैंने स्टार्टिंग करी एसएनआर से, और आज भी मैंने स्टार्टिंग करी है एसएनआर से। ठीक है, जिन लोगों ने भी कल का वीडियो नहीं देखा, आराम से बाद में जाके देखो, पहले ये देखो ट्रैपिंग कैसे हुई। यहाँ पर मार्केट ने पहले तो राइट टू राइट पॉइंट पे टच करा। ठीक है, देन मार्केट ने ये कैंडल को ब्रेकआउट करा था। ठीक है, 30 सेकंड तक मार्केट यहाँ पर था। ओके,
तो मैंने तभी समझा, लोगों ने जैसे ही ब्रेकआउट मिला 30 सेकंड से पहले लोगों ने अब पुट डैशिंग रिप्लेस कर दी होगी ट्रेड, क्योंकि लोगों को लगता होगा कि ब्रेकआउट मिला है जाते ही नीचे की साइड, बट नहीं करा, मार्केट ने ऊपर तरफ जाके क्लोज करा, जो कि हमारा रियल रहा। जैसे ही फिर ये कैंडल आई हमें देखने के लिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, हैमर भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्सल करता है, कर रहा है, ठीक है। बट पहले एक रेड बना के, क्योंकि हैमर के बाद ही मैक्सिमम लोग अप डायरेक्शन के लिए चले जाएंगे, तो वहां पर एक रेड बनी, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम समझो, जो बिगनर स्टेटस है उन्होंने, सारे लोगों ने यहाँ पर अप डायरेक्शन की रेड प्लेस करी थी, इसलिए ये रेड में गई है, ठीक है, ये समझो। बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे आगे समझा दूंगा, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत होना, बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसे, ठीक है। तो देखो मैं पर्सनली ट्रेड उसी चीज़ पे करता हूँ, एंड आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आप इतना ज़्यादा पास्ट वास्ट मत देखो, आप पर्टिकुलर एक कैंडल को ही देखना पड़ेगा। अगर आप बाइनरी कर रहे हो तो ये समझो कि आप हमेशा ना एक ही कैंडल को जज करो, क्योंकि आप बाइनरी में ट्रेड करते हो और वर्क करते हो आप 1 मिनट का। अगर आपको ट्रेंड देखना है तो आपको उतनी ज़रूरत है भी नहीं, आपको बस एक एक कैंडल जज करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन करी, ग्रीन क्यों आई वो रीज़न बताया मैंने, रेड क्यों आई वो रीज़न बताया मैंने। तो हर एक कैंडल आने का रीज़न पता होना चाहिए अगर बाइनरी कर रहे हो, ओटीसी कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप कोई शॉर्ट लॉन्ग ट्रेडर नहीं हो, जो कि अभी आप बोलोगे कि नहीं भाई ये कैंडल के बाद अप डायरेक्शन के लिए मूव आ सकता है, जो कि आ भी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई आप ऐसे होल्ड करके नहीं बैठते ना, आपकी ट्रेड एक ही मिनट की होती है, तो वो एक एक मिनट की ट्रेड आपका ऐसा लॉस कर देगी रेड में जाके, ठीक है। 5 मिनट की अगर यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी होती तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर की साइड डायरेक्शन के लिए गया है। बट जो भी बाइनरी में ट्रेडिंग करते हैं लोग, वो 99% 90% ट्रेडर्स 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो हमें 1 मिनट की कैंडल को ही गेस करना पड़ेगा, जो कि हमारा राइट होना चाहिए डिसीजन, ठीक है। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक एक कैंडल आने का रीज़न पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ग्रीन आई क्योंकि लोगों को ट्रैप करना था, जैसे ही इसके बाद एक ग्रीन आती तो मैं बोल देता हाँ भाई जेन्युइन मार्केट है, रियल चल रहा है। बट एग्जैक्ट उसके बाद रेड की आई, ऐसे एग्जांपल बहुत ज़्यादा बताता हूँ मैं, रुको दिखाता हूँ, ठीक है। ये चार्ट छोड़ो, हम जाएंगे अब दूसरे चार्ट में, जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, जहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, बिगनर ट्रेडर बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। तो 90% ट्रेडर्स जहाँ पर ट्रेड करेंगे मार्केट उनके उल्टा ही भागेगा, वो याद रखो हमेशा, ठीक है। अब हम करेंगे कैंडलस्टिक पे ट्रेड, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट था हमारा कल के वीडियो का, वो प्रूफ कर रहा है कि उसके बेस पे कैसे करता हूँ, ठीक है। एक स्पिनिंग बॉटम बना, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ओके नो डाउट, ठीक है। लेट्स सी मार्केट ब्रेकआउट अंदर की साइड करता है, फिर बाहर की साइड मार्केट फिर से नीचे की साइड जाता है, वो हमें इस कैंडल को जज कर ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा ना एक ही कैंडल को जज करता हूँ, वो आई कि उसका मुझे रीज़न पता होना चाहिए, मैं बाकी कुछ नहीं सोचता। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हो इसको, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा स्पिनिंग बॉटम क्या होता है। बट ये इसका रेड में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी उल्टी होती है तो हमेशा वही काम कर सकती है। हाँ, वो चीज़ शायद काम कर रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारा जो मोमेंटम है वो आ चुका है, जो कि हमारे अपोजिट था। और मैं आपको ना एक बार ये चीज़ प्रूफ करके दिखाता हूँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, या फिर ये बोल सकते हो कि मेरे पास वो चीज़ें हैं जो हमको दिखाना चाहिए था, ठीक है। ये होता है स्पिनिंग टॉप, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। ये स्पिनिंग बॉटम होता है, ऊपर से वीक होती है, नीचे से वीक होती है, इसका मतलब मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है। ये हो गया एक ट्रेंड, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पर वही कैंडल बनी है, आप देखो यहाँ पर वही कैंडल बनी है, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या करा, रेड बनाई, ठीक है। आप देख रहे हो कहाँ पर कैंडलस्टिक वर्क हो रही है, नहीं हो रही। मेरी भी ये जो कैंडल है वो रिस्की हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इस साइड मोमेंटम के लिए क्यों गया, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई ये जो ट्रेंड है ना वही फॉलो होगा। अब जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो भाई होने दो, ट्रेंड के साथ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें जैसे ये कैंडल दिखी ना, तो मैं कंफर्म हुआ कि मार्केट यहाँ से तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पे ट्रेड करने वाले 90% है, हम जैसे 10% लोग होशियार होते हैं, जो कि लोगों की उल्टा चलता है। जब हम गए नीचे के साइड, हमारा हुआ प्रॉफिट, आपको देख सकते हो कितनी मेरी ट्रेड जो है नॉन स्टॉप विन हुई है। सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने, एक बार रिफ्रेश भी करा देता हूँ, ठीक है, जो कि कोई डाउट ना रहे आपको। जो भी चीज़ें मैंने कल सिखाई थी वो आज मैं प्रूफ कर रहा हूँ, कल जो सिखाऊंगा वो परसों प्रूफ कर दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है। बट मैं ऐसे लोगों को जो है बैड इन्फ्लुएंस नहीं होने दूंगा किसी को, कि नहीं भाई ऐसे काम करता है वैसे काम करता है। जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है बिजनेस के लिए, ठीक है। लेट्स सी हम यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हैं क्या, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 5 मिनट पे जाता हूँ, एसएनआर मार्क करता हूँ। 5 मिनट के एसएनआर आपको भी पता है कि स्टेबल होता है, बस वही ये रीज़न है, दूसरा कोई और नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हो, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस हो सकता है नेक्स्ट का, तो ये हो सकता है, जो उसका सपोर्ट है ये हो सकता है, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में बताया जो पास वाला होगा वही मार्क करो, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। तो अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस डोजी। अभी देखो, अभी समझो, ये कैंडल क्या है, ये कैंडल अभी मैंने आपको दिखाई स्पिनिंग बॉटम है। ये कैंडलस्टिक का पैटर्न फॉर्म होता है, हमेशा फॉर्म होता है। इसको देख के बहुत ज़्यादा क्या करते हैं लोग, यहाँ से अपडाइशिंग के लिए चले जाते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ से अपडाइशिंग के लिए मार्केट नहीं जाएगा, बस बिगनर्स के लिए ट्रैप है। ये 5 मिनट का कैंडल है, इसलिए अभी ग्रीन में जाती हुई दिखाई दे रही है, बट एंड में आएगी तो रेड, सॉरी इसमें रेड में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से मैंने 2-3 ट्रेड जो है पोडाइशिंग के लिए प्लेस करी है, बिकॉज ऑफ बस ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो स्पिनिंग बॉटम बना है ये प्राइजेशन के साथ नहीं जाएगा ऊपर की डाइशिंग के लिए, ठीक है, बस ये चीज़ के लिए। बाकी मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा, बट मैं आपको फिर से एक बार वो डोजी दिखा देता हूँ ना, रुको, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अभी ये जो कैंडल है इसको मैं, ठीक है, इसको मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक है। ये है स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। इसका मतलब होता है मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये कलर मैच, ये कलर यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, तो ये कलर मैटर नहीं करता, बस का बॉडी रेड में हो या फिर ग्रीन में हो, उसको स्पिनिंग बॉटम ही बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कलर की ऊपर मत जाओ, जजमेंट मत दो कलर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ये प्राइजेक्शन बोलता है। बट ओटीसी का प्राइजेक्शन क्या बोलता है, नहीं भाई, ये ऊपर की तरफ जाने का इंडिकेशन करेगा बट जाएगा एंड में नीचे ही, ठीक है। तो हम उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इसी चीज़ का मैं 5 मिनट की ट्रेड इसीलिए प्लेस करी कि मैं वेट करूँ, ठीक है। 5 नहीं 6 मिनट की लगी है शायद, क्योंकि मैंने थोड़ा 1 मिनट लेट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स सी। मुझे तो पता है ये ग्रेड में जाएगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो अब आप गाइस देख सकते हो कैंडल कहाँ तक, यहाँ तक आई थी वो, और लास्ट सेकंड के अंदर फिर से वो आ रही है नीचे। मैंने जो चीज़ें बोली वो आपको दिख रही है वर्क होते हुए, ठीक है। एंड मैं ऐसा ही चीज़ें नहीं सिखाता, मैंने बहुत सालों की प्रैक्टिस है, मेरी सारी चीज़ें हैं, तब जाके ये रिजल्ट्स आते हैं। मेरे से 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारा जो मोटिव था वो था कि ये स्पिनिंग बॉटम के बाद रेडी आनी चाहिए ये कैंडल, ठीक है। इसके बाद ये भले ही ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा क्या होता है, जहाँ पर आपको हैमर दिखती है, जहाँ पर आपको कैंडलस्टिक दिखती है ना, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल आपके अपोजिट ही जाएगी ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि लोग उसी के बाद ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। तो 90% लोग ट्रेडर्स का तो लॉस करना है, तो वो पलट जाता है मार्केट, ये रीज़न होता है। बाद में लॉन्ग में वो उसी साइड क्यों ना रिवर्सल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के एल्गोरिथम के साथ ही चलेगा। या फिर इतना भी अगर मार्केट ट्रैप कर दे आपको हर सेकंड में, अगर आप बोलोगे तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था हैमर के बाद, तो मार्केट नहीं गया, तो आप बोलोगे ये तो मार्केट फेक है। तो मार्केट वैसे भी काम करता है। मार्केट क्या करता है, आपके साथ भी चलता है, आपके खिलाफ भी चलता है। बट आपको समझना ये है कि मार्केट आपको ज़्यादातर 1 मिनट पे ट्रैप करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रैप करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज ऑफ मेनी पीपल्स यूज टाइम फ्रेम एज अ 1 मिनट, ठीक है, दैट्स वाई। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी दूसरा जो है कोई पेयर ओपन कर लेते हैं, जहाँ पर मैं फिर से आपको कोई ना कोई ट्रैपिंग, जो हमारा थर्ड पॉइंट था कल का ट्रैपिंग था। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया इस सनर पर कैसे ट्रेड करता हूँ, अभी बताया मैंने कैंडलस्टिक कैसे काम करता है उल्टा, और मैक्सिमम टाइम उल्टा करता है। मैं हमेशा नहीं बोलता आपको ऐसा ही करेगा ऐसा ही करेगा, बट नहीं भाई, आपको बहुत ट्रैप करा जाता है। आप खुद एक्सपीरियंस लो और खुद डिसीजन लो कि आप जो भी चीज़ें कर रही हो वहाँ पर आपको एक्यूरेसी क्यों नहीं मिल रही, बस दैट्स इट। मुझे और कोई आपसे या फिर क्यूटेस से कोई दुश्मनी है नहीं, जो मैं चीज़ें यूज़ करता आया हूँ आज तक मैं वही दिखा रहा हूँ। मेरी एक भी ट्रेड अभी तक लॉस नहीं हुई, एक भी, सारा वीडियो लाइव है, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज़ पे श्योर हूँ कि नहीं भाई, मैंने जो चीज़ करी है वो परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सपोर्ट है उसको मार्क कर देंगे नीचे के साइड ला के, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट 1 मिनट पे है, ओके। 5 मिनट के अगर पीछे भी है तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से ले लेते हैं, यहाँ पर मार्क कर दिया मैंने। तो मार्केट को आना तो नीचे साइड पड़ेगा। अब मार्केट ने जिनविन ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड, ठीक है।
तो हम यहाँ पर अभी ये ही देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट ऊपर का लेवल तो कोई मायने नहीं रखता, मैं उसको नीचे ला के यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज अब ये भी एक लेवल हो गया, ठीक है। अब मार्केट इसके अंदर अगर जो भी हमें चीज़ बताएगा उसी पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एक कैंडल को जज करके। क्योंकि मैं खुद 5 मिनट पे ट्रेड, सॉरी 5 मिनट का सिलेट है ना, सॉरी, मैं खुद 5 मिनट पे एनालिसिस करके 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। तो आप सोचो कि आप तो करोगे ही भाई 1 मिनट पे ट्रेड, क्योंकि सबका चॉइस वही होता है मैक्सिमम टाइम। हाँ, करते हैं लाइफ में कभी ना कभी 5 मिनट का यूज़, बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, मैक्सिमम चांसेस वही है कि भाई ये कुछ ना कुछ वीक ही दिखाएगा, ठीक है। अब हमें बस यहाँ से एक जेन्युइन प्राइजेक्शन को सोचना है कि मार्केट नीचे का गैप फिलअप करेगा या फिर ऊपर भागेगा, ठीक है। अगर ये मारूबोजू कैंडल बनती है तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने ये ट्रेड इग्नोर कर दी। आप हमेशा क्या करो, जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप ना बोल दो, नहीं करनी ट्रेड खुद को। क्या होता है उससे, जो भी आपका अंदर का जो शैतान होता है वो मर जाता है, क्योंकि उसको होता है कि ये आदमी मानने नहीं वाला, मैं कहाँ पर भी उसको ट्रेड करने के लिए बोल दूँ ये पैनिक में ट्रेड नहीं करेगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपको आदत लग जाएगी कि ट्रेड अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें भले उसमें 100% श्योर हो, बट कभी कभी अवॉइड भी करनी चाहिए। अगर अवॉइड करोगे तब आपका डिसीजन खुद ले पाओगे आप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब पैनिक सिचुएशन में हमारे हमारे से हो जाती है चीज़ें, आप सोच भी नहीं पाते हैं, तो वो इसी चीज़ की वजह से होती है, आप अनडिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। आप अनडिसिप्लिन्ड हो, आप एक दिन में पूरा लॉस कर देते हो, उसका रीज़न वही होता है आपका मन। आपका मन कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा ये मैंने गलती कैसे कर दी, इतनी स्टूपिडिटी। बट ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन ब्रेक ब्रेक कर करके इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है, जब आप खुद को खुद काबू नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से जो है मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से नीचे की डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस करी है, क्योंकि इसने क्या करा है, राइट सपोर्ट पे आके ना मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करने वाला है। बट मिनिमम ये कैंडल रेड में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेट्स सी क्या रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है मैं कभी भी ना सीधा सीधा प्राइजेक्शन पे ट्रेड करना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट सीधा सीधा पैसा देने वाला नहीं है, जितनी इजी एंट्री उतना फंसाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या करा है, एक ग्रीन बनाई है सपोर्ट से, एंड यहाँ से मार्केट लोगों को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कितने चांसेस हो सकते हैं उस चीज़ के, तो मैक्सिमम चांसेस मेरे हिसाब से नीचे थे, मैंने प्लेस कर दी, ये मेरा मन था बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, वेट करते हैं एक राइट मोमेंट का। लॉस होता है तो लॉस एक्सेप्ट भाई, विन होता है तो विन भी एक्सेप्ट, विन तो हमेशा एक्सेप्ट ही रहेगा, बट लॉस एक्सेप्ट करने के लिए दिल चाहिए, ठीक है। ओके यार भाई, थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए था लास्ट सेकंड्स के अंदर, बट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो स्पिनिंग टॉप बना है बॉटम, सो गाइज अभी कुछ ट्रेड्स करी थी, फिर मैंने रेस्ट लिया, फिर से मैंने रीस्टार्ट करा वीडियो को। एंड इस वीडियो को ना आप एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देखो, एंड कुछ ऐसी चीज़ें सीखो जो आपने आज तक कभी नहीं देखी, जैसे कि ट्रैपिंग होती है, जैसे कि उल्टी साइकोलॉजी समझ लो, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उस पर फोकस रहो। क्या है, अगर आप 100% लोगों की तरह सोचोगे तो आप यूनिक नहीं बन पाओगे, ठीक है। अब यूनिकनेस क्या होती है, जब भी आप एक बिगिनर की तरह ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप ट्रेड करते हो तो कुछ स्मार्ट लोग जो है आपको जो है मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप वो चीज़ें याद रखो हमेशा ना, देखो कि जो भी लोग जेन्युइन नॉलेज फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूबर्स की नॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो आज तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। हर किसी को, हर कोई टेलीग्राम पे मैसेज करता है, बोलता है कि भाई मेरा प्रॉफिट है, सॉरी मेरा प्रॉफिट हो जाता है, लास्ट में एंड में लॉस हो जाता है, तो मेरे इतने लॉसेस है उतने लॉस है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ये हो रही है आपकी लापरवाही की वजह से, आपका गलत नॉलेज आपको लेके डूब रहा है। तो आप फोकस करो कि भाई मैं मनी मैनेजमेंट करूँ, मैं ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ जो मैं पर्सनली खुद करता हूँ, या फिर ऐसे लिमिटेड लोग करते हैं। जैसे कि मैंने सच बताऊँ ना तो मैंने लॉसेस करे हैं, बस लॉसेस कर रहे हैं जेन्युइन ट्रेडिंग के चक्कर में। देखो यहाँ पर कोई कैंडल बन रही है तो वो क्यों बन रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको लगता है कि भाई ये ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, नहीं भाई, इसके पीछे रीज़न बनता है। तो ये इतना टाइम जो मैंने 4 साल दिए, मैं एक ही वीडियो में बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई ये साइकोलॉजी ऐसी है, वैसी है, ऐसे वैसी है, वो चीज़ें मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। पर स्टिल कुछ लोगों को होता है कि भाई मैं कुछ अलग ही यूज़ करूँ, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, तो भाई वो लोग हो नहीं पाएगा उनसे, ठीक है। क्या होता है, 100% लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, वो तो आपको पता ही है। 90%, 99% आप बोल सकते हो कि लोग फेल ही होते हैं, ठीक है। जो भी यूनिक लोग होते हैं वो उनकी स्ट्रेटेजी लिमिटेड रखते हैं, बट मैंने ये चीज़ यूट्यूब पे अनाउंस करी, मैंने पर्सनली खुद ही करता ट्रैपिंग के ऊपर ट्रेड। एंड ये जो OTC है,
ऑलगोरिदम बेस्ड मार्केट, ये पूरा क्यूटिस के ऑलगोरिदम पे है, ना ही ये कहीं पर लिस्टेड होता है, तो आपको मैनिपुलेट कहाँ पर हुआ है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। पर्टिकुलर एक एक कैंडल पे जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसका रीज़न सुनो, बैक टेस्ट करो, ठीक है, कुछ नहीं बस बैक टेस्ट करो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। मैं गारंटेड चीज़ें नहीं बोलता, पर मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो सच में काम आएगी। आप बस फोकस करो, मेरे कोर्स को पूरा देखो, दिस इज जस्ट सेकंड पार्ट। जो पिछले पार्ट में हम नॉलेज दी थी उसका रिजल्ट के लिए सेकंड पार्ट डाला है, अब थर्ड पार्ट में हम फिर से नॉलेज देंगे, चौथे पार्ट में फिर से हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी चेक करेंगे, वो चीज़ें मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब एक डाउन डायरेक्शन के लिए रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अब एग्जॉर्शन क्या होता है, मार्केट क्या करता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है, उसके बाद एग्जॉर्शन हो जाता है। मतलब मार्केट जब भी बड़ी कैंडल बनाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है उसके बाद रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बायर्स ने पूरा फोर्स तो इसी कैंडल में लगा दिया, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या करेगा, सेलर्स ही हावी हो जाएंगे ना। तो बेसिक एक प्राइस एक्शन बोलता है, एल्गोरिथम बोलता है, सारी चीज़ें बोलता है। बट मैंने इस चीज़ पे बस एक ही ट्रेड प्लेस करी है, वरना मेरी ट्रैपिंग होती तो मैं 100%, आप समझ रहे हो ना, बढ़िया अमाउंट यूज़ करता। बट ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूँ, ऐसे वैसे यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई हो सकती एज योर थॉट्स, तो आप वहाँ पर बैक फुल स्टेप बैक ले, मतलब बैक हो जाना कि भाई नहीं, थोड़ी छोटी अमाउंट यूज़ करते हैं। तो ऐसे ऐसे मार्केट क्या करता है, आपको आगे बढ़ाता है, साइकोलॉजी के साथ जो है आपको आगे बढ़ाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उस चीज़ की चिंता मत करना कि आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। आप अगर मनी मैनेजमेंट भी करते हो, अगर आपके 10 में से 2 भी ट्रेड विन होते हैं तो मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है। वो एक स्ट्रैटेजी होगी, सेकंड मेरी स्ट्रैटेजी होगी ट्रैपिंग स्ट्रैटेजी, थर्ड होगी आपके पास कोई भी बेसिक सपोर्टेशन स्ट्रैटेजी होगी। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। मेहनत कुछ नहीं भाई, बस वीडियोस देखो, अच्छे लोगों के वीडियोस देखो, जो भी लोग लूप में रख रहे हैं मत देखो भाई, मत देखो, क्योंकि आज तक उनकी वीडियोस देख के तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा एक वीडियो और उनका देख के आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो आपको आज नहीं पता चलेगा, बट एंड में जब ट्रेडिंग छोड़ दोगे ना तब पता चलेगा, नहीं भाई ट्रैपिंग सच में काम करती है, ये चीज़ें मेरे साथ हो रखी है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, कहीं पर भी अभी मैंने जहाँ पर ट्रेड प्लेस करी थी वो रिवर्सल के लिए करी थी, बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम, ठीक है, बस रिवर्सल के लिए करी थी, ठीक है, जो कि सच में रहा। बट मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए ना आपके पास कि भाई मैंने ली ही क्यों। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट उसके रेजिस्टेंस तक आ रहा है, 1 मिनट का ही मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ। ये आपकी चार्ट में जैसे होता है आप वैसे ही मार्क करा करो, ठीक है। आप राइट टू राइट आप ये समझो कि ये आपके डिवाइस का जो भी है, आप बोल सकते हो कि ये आपके डिवाइस का चार्ट है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी फ़ोन में चार्ट, सॉरी, जिस जो भी डिवाइस है आपको उसमें ऐसा ही चार्ट बनता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपका रजिस्टर्स तक मार्केट आता है तो आप क्या करते हो, ऐसे रेट देख के नीचे की साइड चले जाते हो। मेरी जैसे थिंकिंग करो, रेड के लिए बहुत लोग गए होंगे, हम जाएंगे ग्रीन के लिए, ठीक है। बस ये साइकोलॉजी रखो, नो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, ठीक है। लेट्स सी ये कैंडल किस कलर में एंड करती है। अब ये जो कलर है वो मेरे हिसाब से ग्रीन में जाएगा। आपको भी पता है मैं लाइव वीडियो शूट करता हूँ, लॉस होता है तो लॉस दिखाता हूँ, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दिखाता हूँ, बस दैट्स इट, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। आज का अगर मैं आपको पीएनएल दिखाऊँ, ये ट्रेड होने के बाद मैं आपको जो मेरा पीएनएल दिखाता हूँ, आप खुद शॉक हो जाओगे मैंने इतने कंसिस्टेंटली जो प्रॉफिट्स है कैसे करे। बट मैं डिसिप्लिन के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ रेस्ट करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको स्ट्रैटेजी भी नहीं है आपके पास, अगर आप ट्रेंड के साथ भी चलते हो और आपका मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, 10 में से 8 ट्रेड भी लूज होने दो, बट यू आर इन स्टिल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड लूज, सॉरी, एक ट्रेड रिफंड और एक जो है विन रही है हमारी, बिकॉज ऑफ मेरे थोड़ी एंट्री अच्छी नहीं थी, बट जो हमने कैंडल बोली थी वो ग्रीन में ही क्लोज करी, ठीक है। ये पावर होती है नॉलेज की, ये पावर होती है साइकोलॉजी की, ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा प्रॉफिट है वो #1 पे हूँ मैं आज, ठीक है। हर चीज़ मेरे ओपनली होती है, ठीक है। हमने पिछली बार थोड़ा सा 2 ट्रेड लूज़ करी थी, फिर उसके बाद मैंने कुछ ट्रेड से रिकवरी करी एंड वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी ट्रेड लूज़ हो रही है, अगर आप रिवेंज में ट्रेड कर रहे हो, तो इतना भी कैपिटल हो या फिर इससे डबल भी हो, लॉस करने के लिए 2 मिनट नहीं लगेंगे, ठीक है। तो लेट्स इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से कोई, अगर आपको कोई टॉपिक पे कोर्स में इंक्लूड करना होगा कोई टॉपिक, तो ज़रूर से मेंशन कर देना। लाइक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, तो वो ज़रूर से करके जाना भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है कंटिन्यू रहना चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, यहाँ तक हम आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।